हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा है, टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज समेशन n फैक्टोरियल 2 रेस टू n डिवाइडेड बाय n रेस टू n। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी फैक्टर है उस पर डिपेंड करता। अब ये तो आपको रेडीमेड मिला un का वैल्यू, इसका वैल्यू un का, तो यहाँ पे ये un है, un से आपको un प्लस वन लेना पड़ेगा क्योंकि समेशन ऑफ un आपका ये यूएन रहेगा। तो यहाँ पे ये nth टर्म जो देवा है वो आपका यूएन है। क्या है? यूएन। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यूएन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व विथ यूजिंग रेशो टेस्ट से। किससे? रेशो टेस्ट। अब ये सॉल्यूशन आया। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे यूएन। यूएन इज n फैक्टोरियल 2 रेस टू n डिवाइडेड बाय n रेस टू n डिवाइडेड बाय n रेस टू n। अब यूएन आ गया, यूएन से मिलेगा मेरे को un प्लस वन। तो यहाँ पे ये n है, अब आपको निकालना है n प्लस वन। क्या निकालना है? n प्लस वन। इसका क्या मीनिंग है सर? कुछ नहीं है, जहां पे n दिख रहा वहां पे आपको n प्लस वन रखो, n प्लस वन रखो और n प्लस वन रखो। वेन देर इज n देर इज n प्लस वन। तो ये देखेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका सर, बहुत ही इजी दिख रहा है ये तो, n प्लस वन आ गया, उसका फैक्टोरियल। नाउ 2 रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन रेस टू दी पावर n प्लस वन। अरे क्या बात है सर, समझ गया मेरे को। क्या किया सर आपने? पहले आपने यूएन ले, यूएन से क्या मिला? u ऑफ n प्लस वन। तो जहां n है वहां पे हम लोग n प्लस वन रखेंगे, n प्लस वन। तो यहाँ पे n था तो आपने n प्लस वन रखे, ये n था तो n प्लस वन, देन दिस इज n, दिस इज n प्लस वन। अब आपका आ गया un और un प्लस वन। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? लिमिट्स। लिमिट इज व्हाट? दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाय n। तो ये आ गया आपका लिमिट। फॉर्मूला क्या है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बाय n प्लस वन। ठीक है, अब आपका un का वैल्यू क्या है? तो ये आपका un है और ये आपका है un प्लस वन। तो दोनों वैल्यू रखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा किस तरह लिखना है। सबसे पहले आपको इस तरह डिवीजन ड्रॉ करना, लिमिट लेना, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब आपका un क्या है? तो un सर मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये un है, ये ऊपर वाला टर्म un है। तो यहाँ पे un ले लो, तो un बोले तो n फैक्टोरियल 2 रेस टू n डिवाइडेड बाय n रेस टू n। ठीक है, अब इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व करते क्या? नहीं सर नहीं, डायरेक्ट यही लिख लो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका un प्लस वन आ गया, तो ये आ गया un प्लस वन n फैक्टोरियल 2 रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय व्हाट? n प्लस वन रेस टू द पावर n प्लस वन। ठीक है, अब क्या कैंसिल होता देख लो। तो वन बाय वन कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे सर सबसे पहले हम लोग n फैक्टोरियल का वैल्यू निकालें। तो सर क्या कैंसिल होगा? कुछ नहीं होगा, देख लेते हैं। ये तेरे पास क्या है? n प्लस वन फैक्टोरियल। इसको बेसिक्स में ले लेते हैं। n प्लस वन फैक्टोरियल क्या होता? अब यहाँ पे n प्लस वन क्या फैक्टोरियल होगा? एक से कम होगा, यानी मीन सर समझा नहीं मेरे को। मान लिया अगर 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल को तू क्या करेगा? 7 इंटू सिक्स इंटू फाइव। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक से कम करेंगे। अगर मैं n प्लस वन को एक से कम करता हूं तो क्या मिलता है मेरे को? देखना मेरे दोस्तों, n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल। अगर n प्लस वन में से एक माइनस हो गया तो बचेगा क्या? n बचेगा, n। तो यहाँ पे मेरा आ गया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। और क्या कर सकते सर हम? और इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 रेस टू n प्लस वन को। तो यहाँ पे आएगा आपका 2 रेस टू n प्लस वन। इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं सर? कुछ नहीं, 2 रेस टू n, 2 रेस टू वन। ये आठवीं पढ़ा रहा हो रे बाबा, आठवीं में था लॉज ऑफ इंडाइसिस, बेस सेम तो पावर एड। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को आठवीं पढ़ा रहा हूँ। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 रेस टू n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे। तो सर ये भी, ये इसको भी रिड्यूस कर लो। ये होता क्या रिड्यूस? हाँ होता है, क्यों नहीं होता। सर इसको क्या करेंगे? कुछ नहीं, n प्लस वन रेस टू दी पावर n प्लस वन। अब इसको भी ब्रेक कर लो लॉज ऑफ इंडाइसिस से। कैसा ब्रेक होगा देखना मेरे दोस्तों, n प्लस वन का पावर n और ये n प्लस वन। अरे क्या बात है सर, समझा नहीं? अरे यार क्यों नहीं समझा? ये वन है, ये n है, ये बेस है, तो बेस सेम तो पावर ऐड। तो पावर क्या आ जाएगा उसका? n प्लस वन आ जाएगा। अब इसका वैल्यू रख दो। अब वैल्यू रख दो बेटा। किस तरह वैल्यू रखेंगे चेक करना। यहाँ पर आएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। हाँ सर, यस सर। अब ये हो गया मेरा n फैक्टोरियल 2 रेस टू n डिवाइडेड बाय n रेस टू n। अरे क्या बात है सर। और ये वाला नीचे वाला टर्म्स क्या लिखेंगे? n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ये भी आ गया, क्लियर हो गया। 2 रेस टू n को क्या लिखेंगे? 2 इंटू टू रेस टू n डिवाइडेड बाय n प्लस वन रेस टू द पावर n को
n+1 रेस्ट टू द पावर n, और ये n+1, ठीक है। अब देखो जो कटता है उसको कैंसिल कर दो। अब देखो क्या कैंसिल होता है, देखो इधर, बोलो क्या कैंसिल होगा, चेक करो। तो सर यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ क्या कैंसिल होगा। तो ये आपका देखना, यहाँ पर तो सर ये सबसे पहले कैंसिल होगा। सर एन फैक्टोरियल कैंसिल, अरे क्या बात है। और ये 2 रेस्ट टू एन भी कैंसिल हो गया, अरे ये भी समझ गया सर मेरे को। और क्या होता है, और ये भी हो गया, देखो n+1 मैंने क्या किया, एक एक पार्ट को ब्रेक करके बताया आपको किस तरह ब्रेक होगा। ये आपने 8वीं में पढ़े थे, लॉज ऑफ इंडाइसिस से। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिए। अब जो 5 पार्ट बच गया उसको देखना, कौन सा पार्ट बचा, देखना इधर। नाउ नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, दैट इज लिमिट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो ये सर ऊपर चले जाएगा, हाँ ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कौन सा पार्ट बचा बोले तो सर ये तो बहुत इजी दिख रहा, ये आ गया मेरा n+1 रेस्ट टू द पावर n आ गया, डिवाइडेड बाय, अरे क्या बात है सर, आ गया समझ में, डिवाइडेड बाय व्हाट, n रेस्ट टू n। और कुछ है क्या, चेक कर ले सर, 2 है ना, हाँ 2 है, ये 2 दिख रहा, तो ये 2 को यहाँ ले ले, ठीक है। अब देख ले क्या बचता, अभी सर क्या हो सकता, बोलो बोलो रे बाबा क्या होगा। हाँ सर यहाँ से n रेस्ट टू n कॉमन निकल सकता, तो 1/2 तू बाहर ले ले, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, देखना इधर मेरे दोस्तों, यहाँ से n कॉमन निकल रहा, तो ये भी n रेस्ट टू n आ जाएगा, 1+1/n रेस्ट टू द पावर n डिवाइडेड बाय n रेस्ट टू n। सर समझा नहीं मेरे को, क्यों नहीं समझा, इधर आ जा, ये देख बेसिक्स, n+1 रेस्ट टू द पावर n, इससे n कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, n। अब यहाँ से तू अगर n कॉमन लेगा, तो मान ले अगर यहाँ से तूने n बाहर लिया, तो ये तो n आ जाएगा, इसका पावर क्या है, इसका पावर n है। अब यहाँ से n कॉमन निकला तो ये तो बचा 1, बट सेकंड वाले टर्म में n तो नहीं था, सेकंड वाले टर्म में n था क्या, नहीं था। अब नहीं था तो क्या करेगा तू, 1/n लिखेगा, क्या लिखेगा, 1/n। तो ये आ गया 1+1/n, तो आ गया सर, ये क्लियर हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचता क्या, देखना इधर, चेक करो। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही सर पढ़ा दिया आपने, यस सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, क्या है फॉर्मूला स्टैंडर्ड, बोलो, 1+1/n रेस्ट टू द पावर n। आपने 11th 12th में भी पढ़कर आए हुए ये फॉर्मूला, और मैंने 3rd वीडियो के अंदर भी ये फॉर्मूला बताया आपको, 1+1/n रेस्ट टू द पावर n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फॉर्मूला है, बहुत बार आएगा पेपर में, ठीक है ना, आगे भी आएगा सर, कॉची रूट में भी आएगा, राबे टेस्ट में भी आ सकता, दोनों टेस्ट में बाकी है ये फॉर्मूला। बोलो क्या रहेगा, बोलो जल्दी, 1+1/n रेस्ट टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, तो सर ये तो आ जाएगा मेरा e, और ये बन गया मेरा 2। अरे क्या बात है सर, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, e है, डिवाइड बाय व्हाट, 2। अब e का वैल्यू क्या होता है बेटा, 2.718 डिवाइड बाय 2, तो ये तो आंसर आएगा डिवाइड बाय 2, e/2 मीन्स e/2 बोले तो 2.718। अगर इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो एक से बढ़कर आंसर आएगा, एक से बढ़कर आंसर आया बोले सर समझा नहीं मेरे को, अरे गधे इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 2 से बड़ा नंबर है, 2 से बड़ा नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा, तो एक से बड़ा नंबर आएगा आंसर। तो एक से बड़ा आया तो क्या होता, बोलो, एक से बड़ा आया तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है। इफ इट इज l इज ग्रेटर देन 1, दैट इज समेशन un इज व्हाट, अरे un इज व्हाट, un इज कॉन्वर्जेंट, un इज कॉन्वर्जेंट। तो या सर ये कैसा का वैल्यू तो याद होना ना आपको, 2.718 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करा तो एक से बढ़कर आंसर आएगा, एक से बढ़कर आंसर आया तो क्या होगा बेटा, इफ इट इज l इज ग्रेटर देन 1 दैट इज कॉन्वर्जेंट, इफ इट इज l इज लेस देन 1 दैट इज डाइवर्जेंट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बेसिक पता होना, ये रेशो टेस्ट से सॉल्व हो रहा, किससे सॉल्व हो रहा, रेशो टेस्ट से। इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा है 7 मार्क के लिए, इट में आस्क्स इन द एग्जामिनेशन। फॉर्मेट पूरा कॉमन है, सबसे पहले आपको un लेना है, un के बाद में आपको लेना है un+1 लेना है, फिर उसको डिवाइड करना है, क्या करना है बेटा, डिवाइड करने के बाद उसका लिमिट का वैल्यू निकालना है। अगर जो वैल्यू आपको प्रॉब्लम दी थी तो मैंने रफ में सॉल्व करके बताया, और कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस आना और 8वीं पास होना। नहीं है इसलिए बता रहा आपको साइड में, नहीं है आप लोग इसलिए बता रहा हूँ, साइड में चेक करना, और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है ना। और ये तो आपको समझना चाहिए, ये टर्म नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म्स ऊपर जाएगा, उसको डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं, इट विल गेट न्यूमरेटर। ये 9th में पढ़े थे आपने, नहीं पढ़े इसलिए भेज रहा हूँ इसको ऊपर, और ये नीचे आया और यहाँ से 2 बच गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने लिख लेना, आगे भी आएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह आपको सॉल्व करने का। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।